आजकल जाति और धर्म के फेर में राजनीतिक पार्टियां फंसी हुई है, चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल हो, कि कौन इस होड़ में आगे बढ़ सकता है और कौन खुद को सेक्युलर दिखाने की कोशिश में कितना तुष्टीकरण कर सकता है। बात अखिलेश यादव की, क्योंकि अखिलेश यादव का एक बयान अब वायरल है। वो एक नई थ्योरी लेकर आए हैं। उनके हिसाब से मठाधीश और आतंकवादी में कोई डिफरेंस नहीं है। मठाधीश, जिसे महंत कहते हैं, उसकी तुलना माफिया से करना न केवल ये समझ से परे है, बल्कि हिंदू धार्मिक व्यवस्था का एक तरीके से मजाक है। दरअसल मठाधीश और माफिया का फर्क जानने के लिए अखिलेश यादव को अपना वो चश्मा उतारना पड़ेगा जिसमें उन्हें जाति और एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण के अलावा कुछ दिखता नहीं है। अखिलेश यादव लखनऊ में सपा मुख्यालय में थे। वहां उन्होंने सुल्तानपुर के मंगेश यादव एनकाउंटर का जिक्र किया और कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क होता नहीं है। भाजपा चुनाव हार गई है, मुख्यमंत्री जी गुस्से में घूम रहे हैं। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में को जो है फर्जी एनकाउंटर का देश बनाया और उन्होंने पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पे बात की। उन्होंने कहा कि जो हार्टलेस है उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। भाजपा सरकार में जमीन पर की जो लूट है और भ्रष्टाचार चरम पर है, ये अखिलेश यादव ने कहा और इस पूरे मामले को लेकर एनकाउंटर और हत्याएं हो रही हैं। अब भले ही अखिलेश यादव जो हैं वो मठाधीश और माफिया की तुलना कर रहे हो, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब मुख्तार अंसारी के घर पर फातिया पढ़ने गए तो वो माफिया था या नहीं था। अखिलेश यादव के लिए वो शायद ना रहा हो, लेकिन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने की हिस्ट्री शीट नंबर 16B में मुख्तार अंसारी की समाज सेवा का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के 18 केस है, 307 यानी हत्या के प्रयास के 10 मुकदमे हैं, टाडा गैंगस्टर एनएसए आर्म्स एक्ट मकोका समेत कुल मिलाकर के 61 केसेस हैं। ये अखिलेश यादव के समाज सेवा को मिली उपाधियां हैं। लेकिन सवाल वोट बैंक का था, तो अंसारी परिवार की पुश्तैनी घर पहुंच गए, सेवैयां खाते हैं, एक कदम आगे बढ़ करके माफिया को जननायक भी बता डालते हैं। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की जो छवि पेश की गई वो असली नहीं है, यानी उसके लिए उनके लिए जो मुख्तार है वो जननायक है, लेकिन जो महंत हैं वो माफिया हैं। अब इस पर क्या बोल सकते हैं। हालांकि अब संत समाज जो है उनके इस बयान का विरोध कर रहा है। आप जानते हैं महंत बालक दास ने कहा कि अखिलेश यादव को माफियाओं का ज्यादा अनुभव है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग उनके मठाधीश थे। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्टेटमेंट्स है वार पलटवार। मठाधीश के जरिए योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने वाले अखिलेश बताएंगे कि उनके शासनकाल में हर जिले का मालिक एक माफिया क्यों होता था। एक बड़ा सवाल है। अतीक अहमद हो, रिजवान हो, इरफान सोलंकी हो, रमाकांत यादव हो, क्या ये सब मठाधीश थे? इन सबको किन्होंने संरक्षण दिया? सवाल ये भी है कि माफिया कौन होता है। तो भाई माफिया वो होता है जो समाज में अराजकता फैलाता है, जो प्रताड़ित करता है और अपराध के जरिए समाज को पीड़ा देता है। जबकि मठाधीश समाज में संस्कार के प्रसार में जुटे रहते हैं। मठों के माध्यम से मंदिर के माध्यम से हिंदू धर्म में या फिर समाज में मठों की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। समाज को ये शिक्षित करने के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। तो मठाधीश और माफिया एक दूसरे से तुलनात्मक है ही नहीं, लेकिन अखिलेश कर रहे हैं क्यों? वोट बैंक की राजनीति के लिए। मठाधीश का मतलब होता है सभी लोग सुखी हों। उनका मानना होता है गरीब, अनाथ, पीड़ित लोग जहाँ पर खाना खाते हों, जहाँ पर उन्हें सहायता मिलती हो, जहाँ गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा मिलती हो, वहाँ मठाधीश के नाम से भारतीय संस्कृति को बचाने का काम होता है। लेकिन अखिलेश यादव ना तो इस परिभाषा को समझते हैं और ना ही इस अंतर को, तभी उन्हें मठाधीश और माफिया में कोई अंतर दिखता नहीं है। अब ये पूरी राजनीति जो है इस पूरे मामले पर हो रही है। अखिलेश यादव ने जो कहा, जो निशाना साधा, वो क्या योगी के लिए ही था? योगी के लिए था तो फिर अखिलेश कैसे वोट बैंक की राजनीति के लिए इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? एक अहम सवाल इस समय बना हुआ है।